कोरोना केसों की संख्या में काफी कमी आई है। सोमवार को राज्य में 3,719 नए केस सामने आए, जबकि 136 मरीजों की मौत हुई है। वहीं राज्य में 3,647 मरीज रिकवर भी हुए हैं। कुल एक्टिव केस अभी भी 78,000 के पार है। और कोविड को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग जिलों का हालचाल जानेंगे। और इसी कड़ी में कल मुख्य सचिव ओम प्रकाश और देहरादून जिले के डीएम आशीष कुमार श्रीवास्तव भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आज प्रधानमंत्री से जुड़ने वाले हैं। देखिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगहों पर जो हमारा ऋषिकेश, तो आज देश के कई जिलों का हालचाल प्रधानमंत्री मोदी जानने वाले हैं। और इसी में मुख्य सचिव ओम प्रकाश भी जुड़ेंगे, डीएम भी देहरादून के इस दौरान जुड़ेंगे। क्योंकि अगर उत्तराखंड की स्थिति की बात की जाए तो बहुत बेहतर स्थिति कोविड को लेकर यहां पर नहीं है। जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है, वहां पर संक्रमण भी लगातार बढ़ा और ऐसे में चुनौतियां सरकार के सामने सबसे ज्यादा है। इसलिए हाल चाल आज प्रधानमंत्री जानेंगे। तो डीएम और मुख्य सचिव को इन तमाम बातों की जानकारी देनी होगी कि क्या कुछ कोविड को लेकर उत्तराखंड में किया जा रहा है। और रुद्रप्रयाग स्वास्थ्य विभाग का अजब कारनामा सामने आया है। यहां के बामसू गांव में बिना कोई टेस्ट किए 13 ग्रामीणों को कोरोना संक्रमित बता दिया गया, जिसके बाद गांव को एसडीएम ने कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया। बेवजह कंटेनमेंट जोन घोषित होने से गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं अब इस मामले में ग्राम प्रधान ने डीएम को एक चिट्ठी लिखी है। ऋषिकेश एम्स में ब्लैक फंगस के 8 और मरीज मिले हैं, जिससे ब्लैक फंगस मरीजों की कुल तादाद अब 25 तक जा पहुंची है। आज उत्तर प्रदेश के 6 और उत्तराखंड के 2 मरीजों को यहां पर भर्ती कराया गया। ब्लैक फंगस मरीजों के लिए अलग से अब वार्ड भी बना दिया गया है। 13 मरीजों को ऑपरेट किया गया है, जबकि बाकी का इलाज इस वक्त चल रहा है। तो कोरोना संक्रमण के बाद मरीजों में तेजी से ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। ऋषिकेश एम्स में ब्लैक फंगस के चलते एक मरीज की मौत हो गई, जबकि 19 मरीजों का इलाज चल रहा है। लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए एम्स के निदेशक ने 15 सदस्य टीम का गठन किया है, जो इस नई बीमारी के उपचार पर नजर बनाए हुए हैं। सदस्यीय 15 डॉक्टरों की एक टीम गठित की गई है, जो इन म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज को निगरानी करेगी। इस समय 19 मरीज हैं, 12 उत्तराखंड से हैं और 7 उत्तर प्रदेश से हैं। और उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव केस कम हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि टेस्टिंग भी कम हो रही है। हालात यह है कि बीते 16 दिनों में अकेले देहरादून और 9 पहाड़ी जिलों में करीब करीब बराबर टेस्टिंग हुई है। उत्तराखंड में क्या वाकई कोरोना के मामलों में कमी आ रही है या फिर टेस्टिंग ही कम की जा रही है? क्योंकि अगर टेस्टिंग कम होगी तो केस भी कम ही आएंगे। बीते 6 हफ्तों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो राज्य में 10 से 16 मई तक 1,57,908 टेस्ट किए गए, जबकि उससे पहले हर हफ्ते में करीब 2,35,000 से ज्यादा टेस्ट हुए। वहीं 1 से 16 मई तक सिर्फ देहरादून में करीब 1,51,000 टेस्ट हुए, जबकि 1 से 16 मई तक 9 पहाड़ी जिलों में 1,62,000 टेस्ट किए गए। इतना ही नहीं, 5 पहाड़ी जिलों में कोरोना संक्रमण 20% से ज्यादा रफ्तार से फैल रहा है। मई की बात करते हैं तो 9 पर्वतीय जिलों में से 5 पर्वतीय जिले ऐसे हैं जहां पर संक्रमण दर 20% से ज्यादा है। पौड़ी 34.9%, पिथौरागढ़ 24.3%, टिहरी 22.9%, अल्मोड़ा 21.8% और रुद्रप्रयाग 20.8%। इसके अलावा चमोली लगभग 20% के आसपास, यानी 19.4%। पहाड़ में टेस्टिंग हो ही नहीं पा रही है और सही आंकड़े सामने नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि जल्द हालात सुधरेंगे। जहां तक टेस्टिंग का सवाल है, तो जो रैपिड टेस्टिंग हो रही है ये तो हर जिले और हर कस्बे में हो रही है, लेकिन जो RT-PCR टेस्टिंग है वो चमोली जिला, रुद्रप्रयाग जिला और पौड़ी जिला और आधा टिहरी जिला, इसकी जितनी भी सैंपलिंग आती हैं वो आती हैं मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में।
और कुमाऊं के जितने भी केस आते हैं वो आते हैं मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में। तो थोड़ा इसमें अभी 3-4 दिन का समय लग रहा है। तो स्पष्ट है कि टेस्टिंग हो रही है, और टेस्टिंग होने के बाद, और अभी हकीकत तो ये है कि चूँकि अभी ये 7 दिन का हम लोगों ने पहला कोविड कर्फ्यू लगाया था और चेन को तोड़ने के लिए मिनिमम 14 दिनों की आवश्यकता बताई जाती है। तो अभी आप देखिएगा कि दूसरे फेज के बाद परिणाम आपको बहुत, हमारी जो संभावना है बहुत अच्छे परिणाम निकले। आंकड़ों से साफ है कि कोरोना को लेकर हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। जरूरी है कि टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाए और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जाए, जिससे कोरोना को काबू में किया जा सके। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।